हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा तो निश्चित ही हम उसी का आंसर देने जा रहे हैं और देंगे, डिटेल में देंगे, जो कि आपको पीछे हमारा गोल क्या है, हमारी टीम का गोल क्या है, वो जानना आपको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यह चैनल काउंसलिंग के लिए है, एमपीडीटी काउंसलिंग के लिए है। तो बात यहाँ पे आपके कैरियर की है। 2 साल मेहनत करके आप एक बेस्ट CRL लेके आते हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें बेस्ट कॉलेज जो मिल सकता है वो मिले। जैसा कि हमारे एमपी में सबसे बेस्ट रिजल्ट देने का रिकॉर्ड है, हमने सबसे बेस्ट रिजल्ट दिए हैं। और हमारे वीडियो में आपने देखा भी होगा, हर वीडियो में, ज़्यादा वीडियो तो बनाए नहीं जाते, बिल्कुल सॉलिड और बिल्कुल सेलेक्टेड वीडियोज़ हैं, लेकिन एक हर वीडियोज में हर बात लाइव प्रूफ के साथ दिखाई जाती है, जिससे कि आप मिसगाइडेड ना हो। और जो बेस्ट रिजल्ट देने का जो रिकॉर्ड है वो बेस्ट एनालिसिस पर ही आएगा। तो बेस्ट एनालिसिस के पीछे का क्या स्टोरी है, उस पर बिलीव कैसे हो आपको, उसके लिए यह वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एहसास होगा, आपको अंदाज़ा लगेगा कि हमारी टीम कैसे एमपी में बेस्ट है। तो चलिए अब बात को इधर उधर ना करते हुए आप जो थंबनेल में दिया गया उस पर आते हैं, उस वीडियो पे आते हैं। तो शुरू करते हैं। तो आइए समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज़ द सिंबल? यह सिंबल है क्या? फॉर एग्जाम्पल, लिमिट के लिए हम LIM यूज कर लिए, फर्स्ट 3 लेटर्स। फंक्शन के लिए हमने F यूज कर लिया, फर्स्ट लेटर। लॉगरिथम के लिए LOG ले लिया, लॉग। इसी तरीके से मैथ्स के हर कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए उसी के नाम में से हमने फर्स्ट या फर्स्ट 3 लेटर इस तरीके से सिंबल हमने बना लिया, या इस तरीके से हमने यूज कर लिया। लेकिन इंटीग्रेशन या समाकलन के लिए हमने उसका पहला लेटर क्यों नहीं ले लिया, आई? जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए आप स्क्रीन पे देखिए कि सही तरीका तो यही है, इंटीग्रेशन x² dx इज इक्वल टू x²/2 + c। लेकिन अगर सोचने वाली बात है कि अगर हमें पढ़ने के लिए आई ले लेते, x dx इक्वल टू x²/2 + c होता ही, तो हमें पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं आती, या आप लोगों को भी याद करने में कोई दिक्कत नहीं आती। इस तरीके से फार्मूला यूज हो जाता। या चलो आई ना लेके हम किसी का नाम ही ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल राम ले लिए, राम x dx इज इक्वल टू x²/2 + c। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि अगर ऐसा भी करते तो कोई दिक्कत तो हम लोगों को पढ़ने में होती नहीं, या कोई मेजरमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन हम समझेंगे कि आखिर यह सिंबल है क्या और इंटीग्रेशन का आई हमने क्यों नहीं लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी आपको मज़ा भी आएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप YouTube में बहुत सारे वीडियो देखेंगे होंगे, लेकिन ये एक्यूरेसी के साथ है, बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल कोई कॉपी पेस्ट नहीं है। एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर हम अपने कॉलेज टाइम पर भी और इंस्टीट्यूशन के दौरान भी दे चुके हैं, और इस पर 2 साल पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था, है ना? उसको भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं प्रूफ के साथ। तो मेरे कहने का आशय ये है कि ऐसा नहीं है कि हम कॉपी पेस्ट या कहीं से कॉन्सेप्ट को चोरी किए हैं। अगर किसी को ऐसा लगे तो हम इसके और एक आगे के लेवल का भी बता देंगे। तो चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। तो ये जो सिंबल है, अल्फ़ाबेट का कौन सा सिंबल है? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये सिंबल और कुछ नहीं, ये है अल्फ़ाबेट का S। बिल्कुल सही समझा आपने, S। लेकिन अब आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा, ये S की तरह तो नहीं दिख रहा। तो बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अगर हम S को टॉप और बॉटम साइड अगर पुल करें, खींचें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसको हम एक स्प्रिंग की तरह से अगर हम इसको लें और टॉप और बॉटम साइड में अगर थोड़ा थोड़ा पुल करें, तो आपको यह सिंबल इंटीग्रेशन के सिंबल की तरह दिखेगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि S ही क्यों, और इसको हम पुल ही क्यों करें? क्या अगर हम कंप्रेस करें या दबाएं तो यह S छोटा बनेगा, और क्या इस तरीके से S को यूज हम नहीं कर सकते?
क्योंकि हमारे पढ़ने में, लिखने में, मेजरमेंट करने में या किसी भी तरीके से यूज करने में हमें कोई दिक्कत आएगी, ना ही साइंटिस्ट को कोई दिक्कत आएगी, ना इंजीनियर्स को कभी कोई दिक्कत आएगी। जो हम सिंबल के थ्रू x dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी लिख रहे हैं, तो वो सिंबल s छोटा s करके जिस तरीके से आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं x ds इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी लिखते तो क्या कोई दिक्कत आएगी? अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, बात तो सही है, तो बिल्कुल हम हर प्रश्न का उत्तर देंगे। और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स तो पड़ा ही हुआ है, आप बिल्कुल अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि स्ट्रेच क्यों किया गया, पुल क्यों किया गया फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और एस ही क्यों। समझते हैं कि एस को हम पुल क्यों करते हैं, खींचते क्यों हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइड, कंप्रेस क्यों नहीं करते, दबाते क्यों नहीं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो डिफरेंशिएशन है वो इंटीग्रेशन का अपोजिट है, और इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का अपोजिट है। फार्मूला से भी आप लोग जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने मैथ्स पढ़ी है, इंटीग्रेशन पढ़ी है, वो जानते हैं। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, जैसे कि आप जानते भी हो कि इंटीग्रेशन जो है, इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है वो किसी ग्राफ का एरिया फाइंड आउट करने में उपयोग होता है। जैसे कि आप लोग डिटेल में समझे होंगे कि ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक पर्टिकुलर फार्मूला है, स्क्वायर का एक पर्टिकुलर फार्मूला है, रेक्टेंगल का एक पर्टिकुलर फार्मूला है। बट जब कभी कोई ग्राफ आता है, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया या कोई भी पर्टिकुलर ग्राफ हो गया, कॉम्बिनेशन ग्राफ हो गया, अगर उस तरीके का कोई हमें फॉर्मेट दिखता है तो उसको हम लिमिट लगा के, फ्रॉम लोअर टू अपर लिमिट लगा के हमको उसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, समझा होगा, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं, है ना, अक्सर आप लोगों ने पढ़ी होगी, है ना, हर किसी को ये चीज़ पता है। तो हमें एक एरिया प्राप्त होता है, क्षेत्रफल प्राप्त होता है, जो कि क्वांटिटी में बड़ी होती है, ना कि छोटी होती, जो उसकी रियल वैल्यूज होती है ना। तो हमेशा क्या आएगी, कुछ बड़ी ही आएगी, बड़ी क्वांटिटी में आएगी। इस वजह से हम यस को क्या करते हैं, कंप्रेस नहीं करते, आई मीन टू से पुल करते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप साइड। जब हम उसको पुल करते हैं, खींचते हैं, तब जाके यह इंटीग्रेशन का सिंबल बनता है। जैसा कि आप समझ गए कि एरिया की वजह से हम डिफरेंशिएशन के भी, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट होगा तो बाकी चीज़ें हम बता सकते हैं, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। बस हम आप लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि डीप एनालिसिस, है ना, इस वजह से MPDT काउंसलिंग एक्सपर्ट टीम MPDT के लिए इतना बेस्ट रिजल्ट कैसे दे पा रही है। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चंस का आंसर देते हैं कि एस ही क्यों। आखिर अल्फ़ाबेट में A to Z 26 अल्फ़ाबेट में आखिर एस ही क्यों लिया गया, आखिर इसका क्या रिलेशन है इंटीग्रेशन से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि एस ही क्यों। यदि हम एस की बात करें तो मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा सम, है ना, SUM। अगर किसी भी दो नंबरों को हमें ऐड करना है, जैसे कि आपने इंटीग्रेशन में देखा होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा, ये dx का पार्ट है। अगर ग्राफ में हम लोअर और अपर लिमिट लगाते हैं तो ये जो dx है ये एक इतनी छोटी क्वांटिटी है जिसको हम ऐड करते हैं। आप समझ रहे हैं, इस dx को लोअर लिमिट से लेकर अगर हम रोल करें, है ना, एक रोलर की तरह फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, तो ये पूरे एरिया को कवर करता है। आप समझ पा रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो dx ये छोटा सा पार्ट है जिसको हम रोल करें अगर फ्रॉम लोअर टू अपर लिमिट, तब जाके हमको एक पूरा एरिया निकल के आता है जिसको हम फार्मूला के द्वारा निकालते हैं। आई होप आपने समझ गए होंगे। अब बात ये आती है कि ये सम का एस है कि समेशन का एस है। एस तो है, आपने समझ गया, अगर फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइड अगर पुल करें तो यह इंटीग्रेशन सिंबल बनता है। तो ये एस इसलिए है क्योंकि एस
सम और समेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब बात ये आती है कि ये सम का एस है या समेशन का एस है। चलिए अब इसको भी समझते हैं कि यह सम का एस है या समेशन का। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये जो एस है ये सम का एस नहीं है। बिल्कुल सही, ये सम का एस नहीं है, ये समेशन का एस है। अब इस चीज को हम समझेंगे कि ये सम का एस क्यों नहीं है और समेशन का ही एस क्यों है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं, इस चीज को भी बताते हैं। तो जो सम है, तो अगर किसी चीज का सम करना हो, जैसे 2 + 5 7 होता है, 5 + 2.5 7.5 होता है। मतलब रैंडम कोई भी 2 नंबर ले लें या 3 नंबर ले लें या 4 नंबर ले लें, वो मैटर नहीं करता। बट मैटर ये होता है कि कोई भी रैंडम नंबर लेके हम ऐड कर सकते हैं सिंबल प्लस साइन के थ्रू, जो कि सम होता है। लेकिन हमारा इंटीग्रेशन में ऐसा तो नहीं होता। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के साथ ही हम चीज़ों को ऐड करते हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि सम का ऐसे ये नहीं हो सकता। और अच्छे से समझते हैं जब आपको हम समेशंस का बताएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल समेशन पढ़ने के लिए आपने फार्मूला देखा होगा। अगर समेशन एक्स करें, अगर लोअर लिमिट ले यानी इक्वल टू 1 से कहाँ तक 10 तक लें, तो इसका मतलब क्या होता है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कहाँ तक 10 तक। आई मीन टू से कि समेशन x = 1 to 10, x = 1 + 2 + 3 कहाँ तक 10 तक इज इक्वल टू। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो हो रहा है। 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 में +1 कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, 3 में +1 कर रहे हैं 4 आ रहा है। मतलब हर नंबर में हम एक ऐड कर रहे हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। समेशंस n = 1 to 10 x n की जगह x ले लो, आप लोग समझ रहे हो, तो x²। तो इसका मतलब क्या हुआ 1² + 2² + 3² कहाँ तक 10 तक, अप टू 10। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है जो कि आपने इंटीग्रेशन में देखा भी होगा और लिमिट के साथ देखा होगा, जो कि सम में तो कभी नहीं आता लिमिट वगैरह, है ना। कोई भी रैंडम नंबर ले लीजिए, उसको ऐड कर लीजिए, है कि नहीं। और कुछ भी नंबर के साथ आप दूसरी चीजें भी ऐड कर लीजिए, 1 + x, x + x, है ना, एक वही चीज है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। तो समेशन का मतलब ही है कि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, उसको ऐड करने को हम क्या कहते हैं, समेशन। जो कि आपको इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर तरीके से रिलेशन दिख रहा होगा कि इंटीग्रेशन में हम वो जो dx वाला पार्ट है ना, उसको हम लोअर लिमिट टू कहाँ लेके जाते हैं, अपर लिमिट तक रोल करते हैं, तब जाके हमें पूरा एरिया प्राप्त होता है। अब वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, आपको पता है, वो x² हो सकता है, x³ हो सकता है, एल्जेब्रिक फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है। आप फंक्शन में हर वेराइटीज़ के फंक्शन पढ़े हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ दी फंक्शन पढ़े हैं, है ना, वो व्हाटएवर, है ना, आप समझ रहे हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि यह सम का एस नहीं है, यह समेशन का एस है। तो आई होप आपने पूरी बातें समझी होगी और आपने इस लेवल तक समझा होगा जो कि हम समझाना चाह रहे थे कि डीप एनालिसिस इसे ही कहते हैं, जहां तक हम डीप सोच सकें। तो हमारा इस वीडियो दिखाने का पर्पज यही था कि आप अपने कैरियर के लिए हमारी टीम को आप चूज कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम हमेशा जो भी क्लाइंट फ़ोन करते हैं, जो भी स्टूडेंट फ़ोन करते हैं, तो हमको एक बात और बताते हैं कि कम चार्ज की वजह से आप उसको, हमारी टीम को जज मत करिए। हम तो कहते हैं आप पूरे एमपी में जितने भी काउंसलर हैं सबसे कॉल करिए, सबसे बात करिए। फिर अगर आपको लगे कि हमारी टीम में कुछ खास है,
या बेस्ट है, देन आप हमें सेलेक्ट करिए, हमारी टीम को सेलेक्ट करिए। क्योंकि देखिए हम एज अ प्रोफेसर हैं तो हम चीज़ों को समझते हैं कि स्टूडेंट का कैरियर कितना इम्पोर्टेंट होता है। और कई पेरेंट्स हमने देखा भी है कि फिर वो बाद में पछताते हैं, स्टूडेंट पछताते हैं। तो यह वीडियो बनाने का हमारा मकसद बस इतना ही था कि आप लोग बहुत अच्छे से वेरीफाई करो, क्योंकि यहाँ पे आपके कैरियर की बात है। हमारे लिए क्या है, 1000 बनेगा, किसी काउंसलर के लिए अपना 10,000 या 5,000 जो भी उनकी चार्जेस है वो बनेंगे। लेकिन सफ़र कौन करेगा? आपका कैरियर सफ़र करेगा, आप सफ़र करोगे। आप समझ पा रहे हो? इस वजह से आई अगेन रिपीटिंग, हर काउंसलर से बात किया करिए और उसमें जो आपको बेस्ट लगे उनको प्रीफर करिए, क्योंकि बात यहाँ पे आपके कैरियर की है। तो चलिए वीडियो को अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम और रिजल्ट्स के साथ आएंगे, क्योंकि वीडियो बनाने का टाइम बहुत कम मिलता है। इस वजह से हम इस तरह ये वीडियो हम लेके आए हैं जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।